हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज का वीडियो आप सब बात करने वाले हैं इन्फोसिस के जो है सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट जो रोल है उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बात करने वाले हैं किस तरीके से जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, असेसमेंट प्रोसेस, एग्जाम्स वगैरह किस तरीके से होता है। तो इस प्रोसेस के बारे में हम जो है कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बता दूं एक चीज़, ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो मेरा फ्रेंड का है, जो हम दोनों एक साथ ही बीटेक कंप्लीट किया है। तो उसका एक्सपीरियंस से उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे और उसके वो जो है वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, उसका जो सिलेक्शन हुआ था वो हैक विद इन्फी, जो इन्फोसिस का जो कोडिंग चैलेंज होता है, बेसिकली जिस तरीके से हम टीसीएस का देखते हैं कोड बेटा, उस तरीके की इन्फोसिस का होता है हैक विद इन्फी। तो उससे उसका सिलेक्शन हुआ था। किस तरीके से सिलेक्शन हुआ था, एग्जाम किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस रहा था इस एग्जाम्स के अंदर, कितना कोड वो सॉल्व कर पाए थे और किस तरीके से उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, क्या क्या चीज़ें उसे पूछा गया था इंटरव्यू में, सभी चीज़ें के बारे में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको कंप्लीट दिखाएंगे। उससे ही जो वही जो बताएगा कि कंप्लीट एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा, किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से सब चीज़ होता है। तो वीडियो को पूरा देखना और आप सबको जो है कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और अगर आप एक एस्पिरेंट है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन्फोसिस एज ए सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट और उसके साथ साथ अगर आप जो है किसी भी और भी तरह की सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं गुड अच्छे रोल के लिए, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को जो लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो हाय अरिंदम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑडियंस के लिए गिव योर इंट्रोडक्शन। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट सो दैट दे विल नो यू। Hi everyone. So I have completed my BTech from Maulana Abul Kalam Azad University of Technology in Information Technology. So after completing a BTech, now I am currently working as a digital specialist engineer in Infosys. And as well as I have completed like my BTech with an overall CGPA of 8.94, and I have cleared many MNCs interview as well, like TCS, Cognizant, and some small companies as well. And my favorite tech stack is machine learning. You have joined now Infosys as a Yes, system yes. engineer specialist role. Digital specialist. Yeah, like Yes. the role This is assigned. actually Yeah. currently it is actually converted to digital specialist engineer. This the role is the change name is changed. Yeah, like जब पहले हुआ था तब नाम था सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट रोल। सिस्टम इंजीनियर Yeah. स्पेशलिस्ट, हाँ वही सेम ही पोस्ट है। या सो अब थोड़ा सा बताओ कि जो एग्जाम का प्रोसेस हुआ था कंप्लीट इन्फोसिस का असेसमेंट प्रोसेस, वो किस तरीके से होता था, आपका एग्जाम किस तरीके से हुआ था और तो कंप्लीट एग्जाम मतलब प्रोसेस क्या था पूरा? पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप था। पहला 2 स्टेप था कोडिंग के ऊपर और लास्ट स्टेप था पूरा इंटरव्यू, टेक्निकल, एचआर एंड एमआर इंटरव्यू। सो पहला जो स्टेप था उसमें दो दो जो कोडिंग टेस्ट था, दोनों कोडिंग टेस्ट में 3-3 करके क्वेश्चन था। हार्ड क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन एंड इजी लेवल क्वेश्चन। आफ्टर दैट इंटरव्यू हुआ था आफ्टर क्लियरिंग दिस 2 कोडिंग टेस्ट, and that was consisting of near about 30 minutes. इंटरव्यू 30 मिनट्स का था और कितना कोड किया था एग्जाम में, लाइक पहला फर्स्ट एग्जाम में 3 में से? सो मेरा जो पहला कोडिंग टेस्ट था उसमें लगभग मैंने एक क्वेश्चन पूरा कर दिया था, मतलब जो इजी लेवल क्वेश्चन था। मीडियम लेवल क्वेश्चन लगभग 70% हो गया था मेरे से, बट जो हार्ड वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक टेस्ट के पास हुआ। मतलब इजी लेवल, पहला कोडिंग, मतलब इजी जो कोड था उसमें सब टेस्ट के पास किया, मीडियम में थोड़ा 70% और हार्ड में एक टेस्ट। ओके, और सेकंड राउंड में? अच्छा, सेकेंड राउंड में मेरा जो पहला इजी वाला क्वेश्चन था उसमें सब टेस्ट के पास हो गया था, बट जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें लगभग 50 to 60% पास हुआ था, बट थर्ड वाला नहीं हो पाया। और इंटरव्यू कितना लेवल का था, लाइक टीआर, ओनली टीआर और टेक्निकल राउंड भी था और एचआर राउंड भी था? सब कुछ मिक्स था, मतलब उसमें मैनेजरियल भी था, एक ही टेक्निकल इंटरव्यू, लेक्चर तो था, एक ही इंटरव्यू? एक ही ओनली वन इंटरव्यू वाज देयर। और कितना इंटरव्यू था उसमें, लाइक वन इंटरव्यू, ओनली वन वन इंटरव्यू था? तो क्वेश्चन कुछ याद है, क्या क्या क्वेश्चन था, कुछ एक दो?
हाँ क्वेश्चन, हाँ सो बेसिकली मेरा इंट्रो से शुरुआत हुआ था। लाइक उन्होंने पूछा कि गिव मी स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। आफ्टर दैट मेरा फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करता हूँ। एंड देन पूछा कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने क्यों चूज किया, मतलब मैंने पाइथन बोला था तो पूछा कि व्हाई पाइथन एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ पाइथन, मींस इन व्हिच फील्ड पाइथन इज मेनली यूज्ड। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला। तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक दो क्वेश्चन पूछा कि क्या होता है, क्यों इतना बूम क्यों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके पैरेलली क्लाउड पे कुछ क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू नो अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड मेरा तो क्लाउड डोमेन नहीं था तो मैंने बोल दिया था कि सर मैं क्लाउड में उतना स्ट्रांग में नहीं हूँ। तो बोला कि ठीक है नो प्रॉब्लम, बट डू यू नो अबाउट क्लाउड। मैंने बोला हाँ, तो बोला हाँ बोलो क्या होता है क्लाउड। उसके बाद कुछ डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा, लाइक एरे वर्सेस लिंक लिस्ट टाइप का क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैक। एंड देन कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा अबाउट ओएसआई लेयर्स। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग मेथड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग मेथड्स आर देयर। देन कुछ क्वेश्चन डेटाबेस से आया, डेटाबेस से जो बेसिक क्वेश्चन होता है नॉर्मलाइजेशन जॉइंस का, वो सब क्वेश्चन आया। बट उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम फुल स्टैक जानते हो, मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो मैंने बोला नहीं। तो बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आफ्टर दैट पूछा कि थ्री टायर आर्किटेक्चर के बारे में, जो डेटाबेस में होता है हाँ। थ्री टायर आर्किटेक्चर एंड यूज केसेस व्हाट वो यूज होता है, कुछ एग्जांपल। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पूछा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एंड डेफिनेशन। आफ्टर दैट एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। मतलब मुझे ठीक से अभी याद नहीं, बट कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर होगा क्रिप्टोग्राफ। बट उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैंने डेटाबेस से आंसर दिया, मतलब डेटाबेस के व्यू पॉइंट लेकर आंसर दिया, बट उसका आंसर होगा क्रिप्टोग्राफी। तो आफ्टर दैट और भी दो चार क्वेश्चन था, ठीक है। टीयर राउंड मैक्सिमम टाइम टीयर राउंड टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा था। उसके बाद कुछ एचआर क्वेश्चन पूछा, मींस व्हाट डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years एंड लाइक व्हाट इज डू यू हैव एनी हायर स्टडी प्लान एंड आफ्टर दैट डू यू हैव एनी लोकेशन कंस्ट्रेंट, नाइट शिफ्ट कंस्ट्रेंट एटसेट्रा, जो बेसिक एचआर क्वेश्चंस होता है। एंड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैनेजरियल वाला भी पूछा था, सिनेरियो बेस्ड ये क्वेश्चन था हमारा पूरा। पजल टाइप का जो क्वेश्चन होता नहीं, मैनेजरियल क्वेश्चन में पूछा, मतलब पूरा मैनेजर रिलेटेड क्वेश्चन, है। मींस सपोज यू आर ए मैनेजर हम्म। or team lead. So, if some members of your team are not coming for a long time, but you have a urgent project, means the deadline of the project is very soon. So, what you will do at that time? तो मैं जो बेसिक आंसर होता है इसका, सभी लोग वही बोलते हैं कि मैं उस काम को मेरा टीम में बांट दूंगा। बट उन्होंने बोला कि कोई नहीं लेना चाहता है, कोई क्यों उसको खुद का काम के साथ हाँ, कुछ और लोगों किसी का और का काम काम की करे। हाँ। और का काम हाँ। क्यों ले। हाँ। तो उसके ऊपर मैंने आंसर दिया था कि सर अगर ऐसा बात है तो मैं उस जो बंदे हैं उसको बोलूंगा कि भाई तुम घर में हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम घर से काम करने का कोशिश करो, चाहे जो अभी होता है वर्क फ्रॉम होम। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि तुम घर घर से काम करने की कोशिश करो, तो जितना कर सकते हो करो। तो जितना कर सकते हो करो। और उसके साथ मैं भी उसका जो काम होगा मैं भी खुद कुछ कर लूंगा, ऐसे करके कुछ मैनेज करके करने का कोशिश करूंगा। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस बात को कि तुमने कुछ अलग से सोचा, तुमने अपने टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाला এবং एक टीम वर्क की तरह काम करने की कोशिश किया। ये बहुत अच्छा चीज है, ये टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। यही यही बस। ये तो और कोई कोडिंग वोडिंग लिखना नहीं था एक इंटरव्यू में स्क्रीन शेयर ओ करके? हाँ हाँ राइट 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 राइट, ये मैंने भूल गया था। तो एक कोड लिखने दिया। तो कोड था कि व्हाट इज सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। नहीं। एंड हाँ, वो कोड लिखने दिया था एंड बोला कि कोई भी लैंग्वेज तुम यूज कर सकते हो। इंटरव्यू में कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज बताया कि इस लैंग्वेज में कोड करना है या योर प्रेफर्ड लैंग्वेज? योर प्रेफरेबल लैंग्वेज, पूरा मेरा ओके। प्रेफरेबल लैंग्वेज। मतलब पाइथन इज ओके। हेल्पफुल था इंटरव्यूअर। हाँ। हाँ हाँ, इंटरव्यूअर हेल्पफुल था, बहुत फ्रेंडली था, अप्रिशिएट कर रहा था, अच्छा था।
ओके, सो नाउ जो जो नए स्टूडेंट्स है जो अपियर करने वाले इन्फोसिस इस साल और नेक्स्ट साल, तो उनके लिए क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? सो बेसिकली नॉट ओनली इन्फोसिस, अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं जो बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्ट्रॉन्ग योर बेस. ओके, मीन्स लाइक कोडिंग बोलो या कुछ अपना कोर सब्जेक्ट्स बोलो. स्ट्रॉन्ग योर बेस. बहुत डीप में जाने का जरूरत नहीं है अगर तुम कुछ गेट जैसा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो. बट बेस क्लियर रखना जरूरी है इंटरव्यू के लिए. एंड उसके साथ मैं बोलूंगा कि कोडिंग प्रैक्टिस करते रहो. डिफरेंट डिफरेंट जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है. एंड बेस्ट टाइम इज फ्रॉम सेकेंड ईयर. स्टार्ट कोड प्रैक्टिसिंग कोड फ्रॉम सेकेंड ईयर. बिकॉज अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग जस्ट एग्जाम के पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता. कि हम लोग को कुछ जब प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. कुछ कुछ जगह कुछ कुछ स्पेस होता है जिसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट चाहिए. सो वो मालूम पड़ता है प्रैक्टिस से. ओके, सो प्रैक्टिस करना चाहिए. डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है. हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है. उसमें से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए कोड से भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम अगर सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने का सोच रहे हो, मतलब ये सब एमएनसी का, लेकिन हैकाडर्ट इज ए गुड प्लेटफॉर्म. You can select easy, medium, hard level question and you can practice from there. एज वेल एज और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना जरूरी है. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ कुछ मॉक इंटरव्यूज करते रहो. मतलब तुम कुछ क्वेश्चन उसको पूछो, उसको बोलो कुछ क्वेश्चन तुमको पूछा कर ले. इंटरव्यू टाइप्स जस्ट स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, जो जो इंटरव्यू में होता है. एंड गिग्स फॉर गिग्स में बहुत सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है. मतलब तुम जिस कंपनी में जिस पोजीशन के लिए टारगेट कर रहे हो, उस पोजीशन के लिए क्या इंटरव्यू हुआ था, कैसे इंटरव्यू हुआ था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था. बहुत लोग एक्सपीरियंस शेयर करके रखा है, वो सब भी देख सकते हो. वो सब देख के तुम मतलब मालूम पड़ेगा ना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सी फील्ड से क्वेश्चन पूछा है. एंड प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन इन ए गुड वे. लाइक इंट्रोडक्शन में ही अगर तुम कुछ गलत बोल दिया तो सोच लो कि इंटरव्यू भी ऐसे ही होगा. क्योंकि इंट्रोडक्शन में से इंटरव्यूअर मेनली क्वेश्चन निकलता है कि ओ अच्छा, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है तो इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसका वीक पॉइंट ये है तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. लाइक पूरा कि कुछ कुछ इंटरव्यू होता है जो ये इंट्रोडक्शन ड्रिवेन ही होता है. तो इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना जरूरी है. तुम सिर्फ वही बात बोलो जो तुमको आता है, जो तुमने खुद से किया है. कुछ एक्स्ट्रा बातें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोलोगे तो भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है इंटरव्यू. और एक चीज सब पूछते हैं मुझे क्वेश्चन में, तो जो इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाइक दिस इज माय फाइनल ईयर हाँ, प्रोजेक्ट कुछ या? एक्चुअली देखो, अगर तुम्हारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और तुम्हें कॉन्फिडेंस है उसमें, तो तब तुम मेंशन कर सकते हो. कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हो. और और अगर हाँ, ऑनगोइंग है, तो ऑनगोइंग में एक्चुअली क्या होता है, तुम अगर बोल भी दोगे तो समटाइम्स क्वेश्चन कर सकते हैं. उसमें से कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उतना इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, मुझे तो नहीं लगता कि उतना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट और कुछ मतलब ऑनगोइंग है। हाफ या इनकम्प्लीट हाँ, प्रोजेक्ट में, हाँ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में एक डिफरेंस हो ही जाता है. तो अगर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, उसमें कॉन्फिडेंस है, तुम पूछ सकते हो. अदरवाइज खुद से कुछ प्रोजेक्ट करो, एक दो प्रोजेक्ट करो. और बोलो. एक चीज इंट्रोडक्शन में क्या, जो मेरा लाइक किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, उसको मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो मेंशन किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि उससे ही क्वेश्चन मुझको पूछे. कुछ कुछ होता ही, कुछ कुछ इंटरव्यूअर होता भी है कि उससे ही क्वेश्चन पूछता है. और कुछ कुछ होता है कि उसमें से नहीं, पूरा अलग जो तुमने मेंशन नहीं किया उसमें से क्वेश्चन पूछता है. बट ये बहुत रेयर ही होता है. तो अगर तुम कॉन्फिडेंस हो तो ऑब्वियसली मेंशन करो. कोई बात नहीं, तुम्हारा लग अगर अच्छा होगा तो उसमें से ही क्वेश्चन जाएगा. एक जो सब्जेक्ट में थियोरेटिकल बेस अच्छा है उस सब्जेक्ट को मेंशन करो। एकदम एकदम हाँ। थ्योरी. एंड लाइक अगर तुम डीबीएमएस मेंशन करोगे तो हम्म। तुमको एसक्यूएल आना चाहिए. हाँ। एसक्यूएल आना चाहिए, तो एसक्यूएल स्ट्रांग होना चाहिए. और एक चीज, वो जो स्टूडेंट्स नए हैं जो सेकंड ईयर में है वो कोडिंग प्रैक्टिस कर तो कौन से लैंग्वेज स्टार्ट कर?
देखो बेसिकली आई थिंक हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें सी सी रहता है, सेकेंड सेमेस्टर में सी रहता है सबको। तो अगर उधर तुम्हारा सी का बेस क्लियर हो गया, तुम जस्ट एक एडवांसमेंट के लिए ओप्स कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सी प्लस प्लस कर सकते हो। बट उसके बाद सी क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ लोग डर जाता है, मतलब प्रोग्रामिंग से डर जाता है कुछ कुछ लोग। अगर कोई पाइथन से स्टार्ट करेगा, ठीक है, पाइथन से अगर स्टार्ट करेगा तो उसका इतना डर नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही मैं फ्रेंडली, एक बहुत ही मतलब बहुत ही और छोटे कोड से ही काम चल जाता है, ऐसा होता है ना। तो सिंटैक्स उतना इज वेरी मतलब जो स्मॉल। लोग फ्रेशर, हाँ। हाँ हाँ हाँ, सिंटैक्स इज वेरी स्मॉल, तो उतना लोगों को इतना नहीं लगता है डर, जो जावा में लगता है, जो सी प्लस प्लस में लगता है। तो तुम, बिकॉज सी तो सबको ही करना चाहिए, सी तो सबको ही सब लोगों की करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में ही है सेकंड सेमेस्टर। लेकिन तुम जब सेकंड ईयर में आओगे तो जस्ट ट्राई टू स्विच इन पाइथन, स्टार्ट विथ पाइथन, ओके, दैट विल बी गुड। Okay, so thank you very much for your time and all the best for your career. थैंक यू सर। तो गाइज आई होप आपको जो है डाउट सॉल्व हो चुका है, आपको जो सब कुछ पता चल चुका है किस तरीके से इन्फोसिस का हैको इन्फी का प्रोसेस क्या काम करता है, किस तरीके से इंटरव्यू होता है और किस तरीके से कंप्लीट एक्सपीरियंस रहता है इंटरव्यू का। सब चीज़ शायद आपको जो है पता चल चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगा। और कोई भी आपका कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक मेरा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। साथ साथ आप जो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि इस तरीके के और भी अच्छे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप सबके लिए लाने वाला हूं। तो आप सबसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी मदद कीजिए अगर उनकी मदद की ज़रूरत है तो। आप सबसे फिर मिलते हैं हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में।